नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जासूसी के लिए जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक में हमारी तरफ तो मक्का के कुफ़ार और इनके साथ दूसरे काफ़रों के बहुत सारे गुरोह थे जो हम पर चढ़ाई कर कर आए थे और हमला के लिए आए थे, और दूसरी तरफ ख़ुद मदीना मुनव्वरा में बनु क़रीज़ा के यहूद हमारी दुश्मनी पर तुले हुए थे, जिनसे हर वक्त अंदेशा था कि कहीं मदीना मुनव्वरा को खाली देखकर वो हमारे अहलो अयाल को बिल्कुल ख़त्म ना कर दें। हम लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर लड़ाई के सिलसिले में पड़े हुए थे। मुनाफ़िकों की जमात घर के खाली और तना होने का बहाना करके इजाज़त लेकर अपने घरों को वापस जा रही थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इजाज़त मांगने वाले को इजाज़त फरमा देते थे। इसी दौरान में एक रात आंधी इस कदर शदीद आई कि ना इससे पहले कभी आई थी और ना उसके बाद। अंधेरा इस कदर ज़्यादा कि आदमी को पास वाला आदमी तो क्या अपना हाथ भी नज़र नहीं आता था, और हवा इतनी सख्त कि इसका शोर बिजली की तरह गरज रहा था। मुनाफ़िकीन अपने घरों को लौट रहे थे। हम 300 का मजमा इस जगह था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक का हाल दरिया फरमा रहे थे और इसी अंधेरे में हर तरफ तहकीक फरमा रहे थे। इतने में मेरे पास से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। मेरे पास ना तो दुश्मन से बचाव के वास्ते कोई हथियार, ना सर्दी से बचाव के लिए कोई कपड़ा, सिर्फ़ एक छोटी सी चादर थी जो ओढ़ने में घुटनों तक आती थी, और वो भी मेरी नहीं, बीवी की थी। मैं इसको ओढ़े हुए घुटनों के बल ज़मीन से चिमटा हुआ बैठा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, हुज़ैफ़ा, मगर मुझसे सर्दी के मारे उठा भी ना गया और शर्म के मारे मैं ज़मीन से चिमट गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उठ खड़े हो और दुश्मनों के झत्ते में जाकर उनकी खबर लेकर आओ कि क्या हो रहा है। मैं इस वक्त घबराहट, खौफ और सर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा खस्ता हाल था, मगर तामील इरशाद में उठकर फ़ौरन चल दिया। जब मैं जाने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, या अल्लाह, आप इसकी हिफाजत फरमाएँ सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, ऊपर से और नीचे से। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाना था कि गोया मुझसे खौफ और सर्दी बिल्कुल ही जाती रही, और हर हर कदम पर यह मालूम होता था कि गोया गर्मी में चल रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त ये भी इरशाद फरमाया था कि कोई हरकत करके ना आना, चुपचाप देखकर चले आना कि क्या हो रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा आग जल रही है और लोग सेंक रहे हैं। एक शख्स आग पर हाथ सेंकता है और कोक पर फेर लेता है, और हर तरफ से वापस चल दो की आवाज़ें आ रही हैं। हर शख्स अपने कबीले वालों को आवाज़ें देकर कहता है कि वापस चलो, और हवा की तेज़ी की वजह से चारों तरफ से पत्थर उनके खैमों पर बरस रहे थे। खैमों की रस्सियाँ टूटती जाती थीं और घोड़े वगैरह जानवर हलाक हो रहे थे। अबू सुफियान, जो सारी जमातों का उस वक्त गोया सरदार बन रहा था, आग पर सेंक रहा था। मेरे दिल में आया कि मौका अच्छा है, इसको निपटाता चलूँ। तुर्कश से मैंने तीर निकाल कर कमान में भी रख लिया, मगर फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आया कि कोई हरकत ना करके आना, देखकर चले आना। इसलिए मैंने तीर को तुर्कश में वापस रख दिया। उनको शुबा हो गया, कहने लगे, तुम में से कोई जासूस है? हर शख्स अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ ले। मैंने जल्दी से एक आदमी का हाथ पकड़कर पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, सुबहान अल्लाह, तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ? मैं वहाँ से वापस आया। जब आधे रास्ते पर था तो तकरीबन 20 सवार अमामा बांधे हुए मुझे मिले। उन्होंने कहा कि अपने आका से कह देना कि अल्लाह ने दुश्मनों का इंतज़ाम कर दिया है, बेफ़िक्र रहें। मैं वापस पहुंचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी चादर ओढ़े नमाज़ पढ़ रहे थे। ये हमेशा की आदत शरीफ़ा थी कि जब कोई घबराहट की बात पेश आती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ की तरफ मुतवज्जह हो जाया करते थे। नमाज से फ़रागत पर मैंने वहाँ का जो मंज़र देखा था अर्ज़ कर दिया। जासूस का किस्सा सुनकर दंदाने मुबारक चमकने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पाँव मुबारक के करीब लिटा लिया और अपनी चादर का ज़रा सा हिस्सा मुझ पर डाल दिया। मैंने अपने सीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों से चिमटा लिया। नाज़रीन, इन्हीं हज़रात का ये हिस्सा था और इन्हीं को ज़ेबा था कि इस कदर सख्तियों और दिक्कतों की हालत में भी तामील इरशाद तन मन जानो माल सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें,
اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔